एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कितने विधायकों के वोट से चुना जाता है एक सांसद? इस वीडियो में आप जानेंगे राज्यसभा चुनाव की पूरी ABCD। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है। होता ये है कि राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें एक जोड़ा जाता है। फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, यूपी में इस बार 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसमें एक जोड़ा जाए तो 11 होगा। यूपी में वैसे तो विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, लेकिन मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए 399 विधायक हैं। अब 399 से 11 का भाग दिया गया तो संख्या आई 36.27, जिसे 36 माना जाएगा। अब इसमें एक जोड़ा जाए तो संख्या आई 37, यानी राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक सभी उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं करते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है। उन्हें बताना पड़ता है कि पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है। 1 लाख रुपए मिलती है सैलरी। राज्यसभा के सदस्यों की एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपए होती है। इसके अलावा अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2000 रुपए का भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा से जुड़े काम के लिए सदस्य यात्रा कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी नहीं लगता। सदस्य हवाई या रेलवे के अलावा किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं तो उसका खर्च सरकार देती है। हर सदस्य को एक फ्री पास भी मिलता है, जिसके जरिए वो किसी भी ट्रेन में किसी भी वक्त मुफ्त में यात्रा कर सकता है। इस पास पर सदस्य के अलावा कोई यात्रा नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और पास मिलता है, जिसकी मदद से सदस्य अपनी पत्नी या किसी साथी के साथ फ्री में फर्स्ट AC में सफर कर सकती हैं। राज्यसभा सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद को आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और मेडिकल सुविधा भी मिलती है। रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। अगर कोई 5 साल से ज्यादा समय से सदस्य है तो हर साल के हिसाब से 2000 रुपए पेंशन में और जुड़ जाते हैं। यानी अगर कोई 10 साल सदस्य है तो उसे हर महीने 35,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये पेंशन 5 साल में बढ़ती है। 100 साल से भी पुरानी है राज्यसभा। राज्यसभा के इतिहास की बात करें तो ये 1919 से मिलता है। ब्रिटिश इंडिया में उस समय एक ऊपरी सदन बनाया गया था। तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था। आजादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्यों को हर 2 साल में रिटायर होना पड़ता है, इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे ये वहाँ की आबादी के आधार पर तय होता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है तो यहाँ पर 31 सीटें हैं। वहीं 18 सीटें तमिलनाडु में हैं, जबकि कई छोटे राज्य ऐसे हैं जहाँ एक ही सीट है। कौन बन सकता है राज्यसभा सदस्य? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। लेकिन अखिलेश जी, वो तो जिसने खाया, वो कहते हैं ना, लड्डू ऐसा जिसने भी खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे? देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। नहीं, और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुले आम लोकतंत्र की हत्या करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक झांकी बताया था। शायद जीवन में पहली बार सत्य बोला था, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए हर नियम, हर कानून, हर प्रणाली, हर मर्यादा, लोकतंत्र की हर मान्यता का दम घोटने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ भाजपा का वैचारिक या नैतिक दिवालियापन ही नहीं, ये उसकी मौलिक गिरावट का भी प्रतीक है।
लेकिन सत्ता के लिए ये हवस, ये लालच हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है। सत्ता मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो सारी काली करतूतों का सहारा लिया जाएगा। पहले चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएंगे, अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से दबाव बनाया जाएगा। और इस बीच उनका चरण चुंबक मीडिया जो है वो लोकतंत्र के चीरहरण पर सवाल नहीं उठाएगा। वो ये बोलेगा कि भाजपा की कितनी ब्रूट पॉलिटिकल मशीनरी है। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि जिनको कल तक आप आरोपी बताते थे और गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। खैर, बार बार ऐसा कर कर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस देश के लोगों के साथ उनके मताधिकार के हक का हनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर गहरा प्रहार कर रहे हैं। सत्ता की लालच में, सत्ता की लोलुपता में अंधे हुए भाजपाइयों को शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन इस देश के लोगों को ये बात जरूर समझ आने लगी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।